कहेंगे जो आप आज यहाँ पर आए हैं? अच्छा साहब बता दें ये है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार पिछले कई वर्षों से सिर्फ एक ही मुद्दा है हमारा, वे जो ठेका प्रथा, जिसके लिए हमारी बीजेपी सरकार का ये मैनिफेस्टो यही था। जिस टाइम उन्होंने सरकार में आने के लिए बड़े लालायित थे, मैं भाई हम देश का भला करेंगे, विकास करेंगे, और उनका मेन मुद्दा ये था कर्मचारी के लिए भी, भाई हम आते ही प्रदेश से, देश से ठेका प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और वही चीज़ हम कह रहे हैं, भाई कर्मचारी जब काम लगातार वर्षों तक करना है, विभाग चाहे फायर का है, फायर ब्रिगेड का, या सफाई कर्मचारी हैं, ये विभाग जब वर्षों सदा सदा रहने हैं, तो इनके अंदर कर्मचारी अस्थायी क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों शोषण किया जा रहा है उनका? क्यों इनसे अंदर से ठेकेदार को जो एक कोड लगा रखा है कर्मचारी के ऊपर, तो भाई काम करता है कर्मचारी और पैसे कमाता है ठेकेदार। जो घर पे बैठ के पैसे कमा रहा है, एक कर्मचारी जो दिन रात सड़कों पे, फायर का साथी रात को ड्यूटी दे रहा है, सफाई कर्मचारी 6 बजे अपने बच्चे छोड़ के, महिलाएं भी 6 बजे सड़क के ऊपर आ जाए सफाई करने के लिए। और उनको सरकार क्यों उनके साथ इतना जुल्म कर रही है? क्यों नहीं उनका ठेका खत्म किया जा रहा है नगर पालिका से? नगर पालिका से ठेका जो हटेगा उसका भला किसका है? दोनों का भला, सरकार का भला, कर्मचारी का भला। सरकार क्यों कमीशन दे रही ठेकेदार को? वो पैसा सीधा कर्मचारी को दो। जो ये मांगे हमने पिछले 2-3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे, और मंत्री जी के साथ बैठे हुई, अप्रैल में भी हुई, अगस्त में भी 2 बार मीटिंग हुई, मंत्री ने सहमति जताई, भाई हाँ हम आपकी मांगे मान लेंगे। मांगे वहाँ पर जिस टाइम आंदोलन करते हैं, कमरे में बैठाते हैं, यश करते हैं बात के लिए, हाँ हम मांग आपकी मान लेंगे और पत्र जारी कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई पत्र नहीं जारी करते। उससे नाराज हो गए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने दोबारा फिर आंदोलन शुरू कर दिया। पीछे प्रोग्राम हुए, अब 2 दिन का ये हमारा जो 28-29 का ये भूख हड़ताल है। इसके बाद 8 नवंबर को हम अम्बाला में मंत्री जी का घेराव करेंगे, और सरकार या मंत्री महोदय यदि फिर भी नहीं जागी, तो जो अगली हमारी जो स्टेट कमेटी जो भी आंदोलन की घोषणा करेगी, चाहे उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम किसी भी सत्र का किसी भी हद तक जाने के लिए हो। अब की बार कर्मचारी इतना गुस्से में है क्योंकि वादा खिलाफी हो रही बार बार, झूठी सरकार, झूठे नारे, झूठे वादे। क्यों करते हैं ऐसा? कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हम, कोई एक ठेका प्रथा घटाना तो दूर की बात, बढ़ाते जा रहे हैं। हर जगह हर चीज़ बेच दी, रेलवे, LIC, मास्टर सड़कों पर ला दिए। सुरक्षित कहाँ से युवा? किस लिए पड़ेगा युवा? हमारा आज हमें तो अपने जो अवस्था, जो उम्र आज हमारी है, हमें चाहिए तो इस उम्र में अपने बच्चों को रोजगार के बारे में सोचना, और सोचना पड़ेगा हमारे खुद को, हम अपने लिए भाई हम क्या करें। हर साल ठेकेदार का एक फरमान जारी हो जाए है, भाई कर्मचारी बदलूंगा। कर्मचारी कहाँ से होगी? फिर हम गुलाम हो गए हम तो। सरकार ऐसा क्यों करिए? क्यों नहीं स्थायी कर्मचारी रख दी? क्यों स्थायी रोजगार नहीं देती? जिनके पहली बात तो हम तो यही कहेंगे, भाई इनके खुद के बच्चे नहीं हैं तो उन्होंने किसके बारे में सोचेंगे? यदि किसी के परिवार हो तो उसके दर्द का पता हो। कितना रुपया इस शहर के अंदर सफाई कर्मचारी जो रह रहा है, उसको 15,000 रुपये जो सैलरी मिल रही है, 15,000 में परिवार चल जाएगा? और 15 भी ठेकेदार दे रहा है, उसमें जो कई तरह के अपने फंडे लगाए वो काट पीटते हैं, उनके परिवार चल जाएंगे, विकास हो जाएगा देश का। जो कर्मचारी देश ने सुंदर रख रहा है, जिसके कारण सचिन तेंदुलकर फोटो खिंचवा रहा है स्वच्छता का, भाई देश सुंदर। एक दिन झाड़ू लगाया, फोटो खिंचवा रहा सचिन तेंदुलकर। फोटो खींचने से हमारे सफाई कर्मचारी के आग बुझा रहा हमारा कर्मचारी, सैलरी कौन ले रहा? ठेकेदार। हम तो ये कह रहे हैं, भाई जो मंत्री महोदय ने, सरकार ने जो हमारी मांगे माननी सहमति जताई थी, वह पत्र जारी करे, और जितने भी कर्मचारी नगर पालिका के अंदर ठेके पर हैं, ठेकेदार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, उनको पेरोल पर ले आवे। आने वाले टाइम में फिर पॉलिसी बनाएगा, उन्होंने पक्का करे, समान काम समान वेतन दें, ताकि वो भी अपना एक सम्मानजनक जीवन। यहाँ आने पर हमारा मेन मकसद तो यही है कि हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा है, हमारी 2 बार वार्ता हुई है सरकार के साथ, 25 अप्रैल को और 17 अगस्त को। 2 बार वार्ता के बाद हर बार वादा खिलाफी जो सरकार हमारे साथ कर रही है, नगर पालिका का कर्मचारी आज जो सड़कों पर है, उसकी व्यवस्था
किसी भी प्रकार की नहीं कर रही सरकार, क्योंकि हमारे को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारा कर्मचारी इतना दबा कुचला और निंदनीय जो हालत हमारे कर्मचारी की हो रही है, वो सरकार जो सोई पड़ी है उसको जगाने का काम एक नगर पालिका कर्मचारी संघ बार बार करता है, और फिर भी सरकार हमारे हकों को ना देखते हुए, और भगवान जाने उनकी क्या मंशा है, वो क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, कि हमारे कर्मचारी की इतनी बुरी कंडीशन कि 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं होती। फायर के साथी हैं, इतना मतलब उनका काम एक आग बुझाने का काम, जिसको देख के लोग भाग जाते हैं और ये अपनी जान जोखिम में डालकर उस कार्य को करते हैं। फिर भी सरकार पता नहीं क्यों इनके हक और अधिकारों को क्यों नहीं मतलब जानती, क्यों नहीं मतलब हमारे को अपने हक देना चाहती। हमारे साथ 2 वारदात हुई हैं, उसमें पत्र जारी नहीं हुए। सरकार ने सीधा बहाना लगा दिया कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता का हवाला देकर हमारे को पीछे कर देती है, और अब आचार संहिता लगी और फिर कुछ ना कुछ बहाना उनका नया तैयार होगा। लेकिन इस बार नहीं होगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपना पूरा जोरदार प्रदर्शन करेगा, और 8 तारीख को निकाय मंत्री जी का हम घेराव करेंगे। उसके बाद भी कोई मतलब हमारी बातचीत पर सहमति नहीं होती सरकार के साथ, तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो स्टेट का आह्वान होगा उस पर हम खरे उतरेंगे। धन्यवाद। नाम और पद क्या? हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। झूठे वादे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। झूठे सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। सारे निकाय मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सारे निकाय मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।